हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू द लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइमरी टीचर सिलेक्शन टेस्ट के लिए मैथमेटिक्स, जिसके हम प्रीवियसली 7 प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं, जिनमें हम 15 क्वेश्चन ईच मैथमेटिक्स सॉल्व किए हैं। और ये है हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 8। देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमें दिया है 25.732 स्क्वायर माइनस 15.732 स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमें सर्वसमी का पता होना चाहिए। वैसे ज़्यादातर बच्चों को याद होगी, अगर नहीं है तो उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर हम इसकी तुलना इससे कर दें तो हमें बराबर के इस साइड वाला जो है आंसर मिल जाएगा। यहाँ अगर हम देखें कि ए बराबर क्या दिया है 25.732, पी बराबर क्या दिया है 15.732। अगर ये दोनों मान उठा के हम इस साइड रख दें तो हमें इस जो है समीकरण का हल मिल जाएगा। तो रखते हैं हम इन दोनों मानों को उठा के। ए के स्थान पर क्या रखना है हमें 25.732 माइनस बी की जगह पर क्या रखना है 15.732। फिर ए के यहाँ पर 15.732 प्लस 25। ए के स्थान पर क्या रखना है 25 और बी के स्थान पर क्या रखना है 15.732। अब जोड़ घटाना का सवाल रहेगा, इसको हम सामान्य रूप से हल कर लें। 2 में से 2 गए, क्या बचा 0। 3 में से 3 गए 0। 7 में से 7 गए 0 5 में से 5 गए 0 और 2 में से 1 गया 1। ये बचा इस साइड का समीकरण हल करने पर। अब इस साइड का हल करते हैं तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 3 और 3 6, 7 और 7 14 दशमलव, हासिल में क्या बचा 14 का 1, 5 और 5 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, क्या आ गया 41.64। इसको हम सरल रूप में लिख लें तो ये हो जाएगा हमारे 10 गुणित 41.464। जब हम इसका गुणा करेंगे 10 का जब हम 10 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर 414.64। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 414.64? ये हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि दो संख्याओं का योग जो है वो 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/5 गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम क्या, माना कि एक संख्या ए है, तब प्रश्नानुसार इन्होंने क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितना है 2/5 गुनी है। तो यहाँ हम दूसरी संख्या और मान लें, एक संख्या तो मान ली हमने, तथा दूसरी संख्या बी है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना है 2/5 गुना है। यानी कि हमने माना कि ए जो है वो 2/5 गुना है किसका बी का। तो यहाँ हम इसको समीकरण को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5a, तो ये गुणा कर देंगे बराबर 2b, या फिर 5a माइनस 2b बराबर 0। इसको हम मान लें क्या समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे हम फिर से क्या पुनः प्रश्नानुसार। हम फिर से प्रश्न पे चलें। इन्होंने बोला इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 50 है। तो यहाँ लिखेंगे हम a प्लस बी बराबर 50। ये दोनों हमारे क्वेश्चन कह रहे हैं। अब हम इन समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम क्या 5a माइनस 2b बराबर 0, a प्लस बी बराबर 50।
इनके जो है कोई से भी एक एक अंक को सिमिलर बनाना होता है, तो जैसे हम ए का जो है, ए का जो गुणांक है उसको हम सिमिलर बनाते हैं, तो ए का गुणांक नीचे एक है तो ऊपर एक गुणा कर देंगे, तो ऊपर 5 है तो नीचे 5 का कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5a माइनस 2b बराबर 0 और 5a प्लस 5b बराबर 250। इनको क्या करें घटा दें, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, 5 में से 5 का कुछ नहीं बचा, और ये 2b और 5b कितने हो जाएंगे माइनस के, 7b बराबर माइनस का 250, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर क्या हो गया हमारा 250 बटे 7, b का मान क्या आ गया हमारा 250 बटे 7। अब इसका मान हम कहीं भी रख दें, जैसे हम लिखते हैं क्या, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, b का मान यदि हम समीकरण 2 में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 250 बटे 7 बराबर 50। पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा क्या 50 माइनस 250 बटे 7। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे, यहाँ कर रहा हूँ ऊपर, इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, जगह जगह की कमी के कारण इसको हम ले जाते हैं ऊपर साइड, ये करते हैं इसको हम यहाँ सॉल्व। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 7, 7 का 5 में गुणा होगा, 7 पन्ना 35 यानी कि 350 माइनस 250, तो फाइनली ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 350 में से 250 गए तो 100 बटे 7, और बी बराबर क्या आ गया था हमारा 250 बटे 7। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहीं दिख रहा है कि बी का मान 250 बटे 7 या ए का मान 100 बटे 7 है, तो जी हाँ हमें दिख रहा है ये हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला है कि 0.54, 1.8 तथा 7.2 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए जो दशमलव में दिया है इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 0.54 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 54 बटे 100। 1.8 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 18 बटे 10, और 7.2 है, इसे हम लिख सकते हैं क्या 72 बटे 10। आपने हमने आपको एक भिन्नों का जो है एलसीएम लेने का फॉर्मूला सिखाया था कि एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन विल बी, क्या होगा, यहाँ हम ऊपर वाला जो अंश होता है उसका क्या कहते हैं, उसका लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे जो हर होता है उसको हम क्या लेते हैं एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ देखा जाए इन सब में जो अंश दिख रहा है, इन सब में जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा हमारा 216। एलसीएम लेना हमने आप प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा चुके हैं, क्योंकि हम बार बार वही चीज़ सिखाएंगे तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, फिर आप लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते हो। तो हम आपको एलसीएम लेना प्रीवियस वीडियो में देख सिखा चुके हैं, आप वो वीडियोस देखिएगा। इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा 216, और एचसीएफ क्या आ जाएगा 100, 10 और 10, इसका एचसीएफ आएगा 10। जब हम 216 में 10 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.6। तो एलसीएम ऑफ इन सब का एलसीएम क्या आया हमारा 21.6, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर से आ गया 1.08, 0.36 और 0.9 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो सबसे पहले हम फिर से इनको जो है दशमलव को हम भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे, यानी कि 1.08 को हम लिख सकते हैं क्या 108 बटे 100, 0.36 को लिख सकते हैं हम क्या 36 बटे 100, और 0.9 को लिख सकते हैं क्या 9 बटे 10। अब देखिए एलसीएम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था वैसा ही सेम टू सेम हो जाएगा हमारा एचसीएफ निकालने का सूत्र, कि एचसीएफ ऑफ एनी फ्रैक्शन बराबर होगा, जो एचसीएफ है वो निकालना है हमें किसका न्यूमरेटर का, और नीचे जो एलसीएम है वो हमें निकालना है किसका डिनोमिनेटर का। तो इन सब में जो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है हमें क्या 9, और नीचे 10, 100, 100, इनका आ जाएगा हमारा
100। जब 9 में हम 100 से भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.09, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न उन्होंने बोला है कि 4137 भागित 1.75 बराबर अगर 2364 है, 41.37 भागित 17.5 का मान होगा। तो इसमें हमें ना भाग दे के देखना है, ना ही कुछ करना है, हमें सिर्फ दशमलव को परिवर्तित करना है। तो जैसा कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हमने सॉल्व करेंगे तो लिखा हमने क्या, 4137 बटे 1.75 बराबर क्या आ रहा है, 2364। तो हमें कितने से भाग देना है, 17.5 से। तो सबसे पहले हम यहाँ से 4137 लिखा और इसके 1 हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। 2364 बराबर चलने दें। और यहाँ से भी हमें क्या करना है कि 2 अंक बाद जो है वो दशमलव लगानी है। 2 अंक बाद दशमलव लगानी है, यानी कि हमें दोनों पक्षों में कितने से भाग देना होगा, 100 से। सबसे पहले तो इस जीरो को इस साइड ले आए, 4137 बटे 17.5 और 2364 बटे 10। लेकिन हमें यहाँ 2 अंक बाद फिर से दशमलव चाहिए, यानी कि दोनों पक्षों में हमें 100 से भाग देना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, दोनों पक्षों में 100 से भाग देने पर। तो दोनों पक्षों में हम 100 से भाग देंगे तो 4137 भागित 100 गुणित 17.5 बराबर 2364 10 गुणित 100। अब हम 100 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 41.37 और इधर हम टोटल 1000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2.364। तो जब हम 41.37 को 17.5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.34364, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न इन्होंने बोला है कि 8.32 और 0.999 का आपस में गुणा करने पर राइट आंसर क्या आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, जिन्होंने बोला है 8.32 इंटू 0.99 और 9। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, 832/100 इंटू 999/1000। अब हम इसका आपस में गुणा कर देते हैं, या फिर हम इसको एक ऐसा भी लिख सकते हैं, 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 832 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 1000 माइनस 1, और फिर इनका आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ जाएगा क्या, 100 इंटू 1000, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 832 और 000 माइनस 832 और नीचे आ जाएगा क्या, 100 इंटू 1000। अब इसको हम घटा देते हैं कि 832,000 में से 832 गज कितने बचे, जैसे हम 2 से एक 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 सबको दे दें तो 10 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8। फिर 9 में से 3 जाएंगे तो 6, और फिर 9 में से 8 जाएंगे तो 1, और यहाँ 2 का 1 दे दिया था तो क्या बचा था, 1 और 3 और 8। अब नीचे हमें जीरो कितने दिख रहे हैं, नीचे हमें जीरो दिख रहे हैं टोटल 5। कितने जीरो दिख रहे हैं, 5। तो हम कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 5 अंक बाद, 1 2 3 4 5। 5 अंक बाद दशमलव लगाए तो आंसर क्या है, 8.31168। तो राइट आंसर क्या होगा, 8.31168, जो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सी संख्या 0.1/0.01 प्लस 0.01 और 0.01 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले हम प्रश्न को उतारते हैं, 0.01 प्लस 0.01 और 0.1। इसको हम लिख सकते हैं 1/10, इसे लिख सकते हैं हम 1/100 प्लस, इसे लिख सकते हैं हम क्या, 1/100 और इसे लिख सकते हैं 1/10।
10 ये आपस में पलट जाएगा, तो 1/10 इंटू 100/1 प्लस 1/100 इंटू 10/1। 0 से 0 गया इधर, 0 से 0 गया इधर, क्या है 10 प्लस 1/10। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1/10 यानी कि 101/10 या फिर 10.1। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बोला है कि 0.111 का मान 1/9 के लगभग बराबर है, तो 0.777 का मान किसके बराबर होगा? तो हम सभी भिन्नों को भाग दे के देख लेते हैं, क्या 0.777 आ रहा है? तो 9 से भाग के देखेंगे तो 50 में, तो कितना आएगा? जैसे 5 है, 0.0 बढ़ा दी 50 हो गया, 9×5 45, फिर वही 9.555 आया। अब 9 का भाग 7 में देखें तो 0 आया, फिर 0 बढ़ाई 0.97 63, फिर 7 आया 70 9 7 63 9 7 63। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। इससे भाग दे के देखें, दशमलव लगाई 20 हो गया, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 दूनी 18, तो ये होगा नहीं। और 1.9 का इन्होंने पहले ही देख रखा है, क्या 0.111। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 0.777 जो है वो किसके बराबर है? 7/9 के बराबर है, 0.777। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 रस्सियों की लंबाई क्रमशः 2.23 मीटर, 2.6 मीटर तथा 7 मीटर है, तो उनकी कुल लंबाई मीटर में होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे रस्सियों की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? 2.23 प्लस 2.6 प्लस 7। तो देखिए दशमलव इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2.23 2.6 और 7 आपस में इनको जोड़ दें तो 3 का 3, 6 और 2 8, 2 और 2 4 और 7 11, 11.83। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11.83, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक टोकरी में 2.5 किलोग्राम अंगूर तथा 4.25 किलोग्राम संतरे हैं, तो फलों की मात्रा का अंतर क्या है? यानी कि हमें बताना है इसमें कि संतरे और अंगूर के जो वजन है उसमें अंतर क्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? संतरे माइनस अंगूर। तो संतरा कितना है? 4.25 और अंगूर कितना है? 2.5। इसको आपस में घटा कर देखते हैं, तो 4.25 माइनस 2.5 और 0 का 0, 5 का 5। यहाँ 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो 1 ऐसे दे दें तो 12 में से 5 गए 7 बचे, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1.75। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.75, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज के लिए जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे। आपको सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और यदि आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके उस पर जो है पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि सर आप इतने सिंपल क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा वर्ग 3 है, वहाँ हमारे सिंपल क्वेश्चन को ही थ्योरी बेस्ड घुमाया जाता है। उधर बहुत आपसे डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ना ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा। वहाँ पर आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को इतना घुमा के पूछा जाएगा थ्योरी बेस्ड पे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इन्हीं सिंपल क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला है, वो है प्रैक्टिस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।